आज जो सर जो बैठक हुआ था सामान्य बोर्ड की बैठक में और नगर सभापति राजपाल गुड्डू के द्वारा आपका जो परिवार गया था यहाँ से बेटा उठा उनको जो है बता रहा है कि क्रिमिनल है अपराधी किस्म की, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपका है? सुनिए, हम मेरा बेटा सपरिवार कुंभ मेला नहाने गए थे। टिकट पहले से बना हुआ था। उसके बाद जो वहाँ से जब आए तो थक हार के आए। हम लोग तो यहाँ सो गए, आराम किए। 6 बजे हमको न्यूज मिला कि राजकुमार गुड्डू सामान्य बोर्ड का बैठक रखा हुआ था। बहुत खुशी की बात है कि बैठक रखा हुआ था। तो उसमें कार्यपालक महोदय थे? नहीं। जब कार्यपालक महोदय नहीं थे, उसके बाद ही सामान्य बोर्ड का बैठक रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये कहता है कि हम घोटाला नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और सबसे मुख्य बात है कि यही भ्रष्टाचार से लिप्त है। रंजीत यादव को गोली लगा। हम लोग यहाँ घर में थे, कदुआ भात का दिन था। पहले लकड़ी हम बंटवा रहे थे, आम का लकड़ी तोड़वा के लाए थे अपने बगीचा से। और उसके बाद जो है ना, कैमरा में हम वहाँ मौजूद थे। हमरे बेटा यहाँ से दौड़ के गया कि भागो, यहाँ बुच्चा भी रोशन गोली मारी। तो जब हम घर आए, नहीं तो थाना के सीसीटीवी कैमरा में मौजूद था। उसके बाद मनीष मेरा बेटा वहीं था, थाना में ही था। उस समय भी केस करवा करके 1.5 करोड़ का लाइट जो है ले लिया, खरीदारी करा लिया। जब हम लोग को फिरार किया, पुलिस रपटने लगा, तो पुलिस के डर से हम लोग घर छोड़े। एक महीना जब घर छोड़े तो उसी 1 महीना के दरमियान में ऑफिस में एक भी लाइट खरीदारी हुआ तो नहीं आया। और लाइट नहीं आया, दूसरे जगह लाइट रखा। 2500 से 3500 तक पूरा टोटल खर्चा हो करके वह लाइट खरीदारी किया है। और उसके बाद 9000 से ऊपर रुपया का बिल निकाला एक लाइट का। उसके बाद 1.5 करोड़ का वो लाइट जोड़ दिया। 40 को लाइट हर पार्षद को दिया। जो मेरे पक्ष में था उसको नहीं दिया कि लगावेंगे। उसके बाद जब हमको सूचना मिला, हम दूसरे जगह थे, कार्यपालक महोदय को फोन लगाए प्रफुल्ल बाबू को। प्रफुल्ल बाबू बोले कि नहीं लाइट लग रहा है, देखिए ना हर जगह लगेगा। उस समय 300 लाइट में खरीदारी हुआ था। पूरा रुपया घोटाला करने के फेर में था। आई तो कहीं दस्तखत करता नहीं है, कार्यपालक फंसेगा। इसलिए करके नहीं रामधनी बाबू अब गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया करने लगा। नहीं तो हाई कोर्ट में हम केस करेंगे कि क्या होता है नहीं हुआ है। ये सोच लिया है कि बच्चू बाबू का दुकान है कि अनेक छेना बनावे, पाउडर का बना दे, छेना पूरा चीनी का रस में गाढ़ा रस में हम डाले और रुपया कमावे। और सबसे बड़ा बात है कि यह फूलता है सदानंद बाबू, एगो जोरारी का डीआईजी अभी बने हुए, पहले एसएसपी बने थे, जो यहाँ सुल्तानगंज पानी टंकी के पास संस्कृत पर आते थे, संस्कृत से ऑनर्स किए हुए हैं। उन्हीं के घर में आता है। जब भी उसका पूरा परिवार का खर्ची वहाँ घर पर, ये गुड्डू या पचा, हाँ भैया, जो भी एसएसपी आते हैं भागलपुर में, उस सदानंद सिंह डीआईजी साहब छत्तीसगढ़ में है, वहां से यहाँ कर देते। तब अफसर का बात सुनता है, वहां से बोल देते हाँ मेरा ये छोटा भाई है। ये थोड़े कहता है कि वो बढ़िया है, हम कोई है, ये बात नहीं बोलते हैं वो कभी भी। उसके बाद जो है यहाँ जो सामान्य बोर्ड का बैठक रख दिया, ये पहले थोड़े निकाला था कि हाँ हम इस तारीख को अथी कर देंगे या वो कर देंगे। 4 महीना के बाद वो अपने पास प्रस्ताव कॉपी क्या होता है, सदन चेयरमैन का क्या होता है, अध्यक्ष का क्या काम है कि वहां बोर्ड का बैठक होता है तो वह जो पार्षद वहां रिकॉर्डिंग करता है, रिकॉर्डिंग में भी छेड़छाड़ करवाया है। रिकॉर्डिंग जब होता है तो उसमें रहता नहीं जी, आप पूछिए कि होता है कि नहीं होता है, बोलिए। होता है, नहीं होता है। उसको भी छेड़छाड़ कर दिया। प्रस्ताव को भी घर में ले जा करके लिखने वाला क्या होता है, बोलिए। 4 महीना रख लेता है अपने पास में, नहीं कोई योजना निकाल रहा है। 2 साल बीतने से ऊपर बीतने के लिए चल दिया है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। एनजीओ सी मांगता है, सावन भादो के काम किया, 25 लाख रुपया सफाई में मांग रहा है कि 2 नहीं तो तुमको हटावेंगे। वह बोला बाबू हम कहां से देंगे 25 लाख रुपया, आपको हम कहां से देंगे। यदि 25 लाख देंगे तो 25 लाख कार्यपालक मांगेगा। एगो अमित भगत आया है, वो कहता है कि हम कैसे करें,
हमको भी कुछ नहीं मिल रहा, हम नौकरी कर रहे हैं, मैं भाड़ा पर घर लिया हूं। सिटी मैनेजर अलगे कहता है, वो जो रहता है अभी आया है, कि हम प्रफुल्ल बाबू के सामने में वहाँ मुजफ्फरपुर की कहाँ काम किए थे, हमरा भी कमीशन आता था। यहाँ खाली कमीशने खोरी होगा, एक भी योजना नहीं निकाला है, टेंडर एक भी निकाला है आज तक में। जो भी टेंडर निकाला 20% 30% चल गया है, उस पर भी दबाव देता है कि सर, जो अभी सर है मृत्युंजय सर, कि उसका पैसा नहीं भुगतान कीजिए, कमीशन नहीं देता है। कमीशन जब 30% में जो बिलो गिराएगा, 28% में जो बिलो गिराएगा, वो कमीशन कहाँ से देगा? घर बना लिया, वो जिलेबी पूरी का दुकान है, रसगुल्ला का दुकान है, जो घर बना लिया है। सबको आने की बात जबरन दबाव दे के एनजीओ से सब पार्षद को 6-6 हजार रुपया महीना दे रहा है, उसके बाद उसके पीछे घूम रहा है। ये क्या है? जब हम बायोमेट्रिक थंब लगाने के लिए आज से 4 महीना पहले से हम बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं लगा रहा? गोल पकड़ लेता है, सर अब इन्हों गलती नहीं होते, अपने के जूता रहते, हम सर रहते, थंब बायोमेट्रिक नहीं लगेगी, नहीं पोले खुली जीते। हमरा कनक सफाई में जब है तो एक बायोमेट्रिक जितना लेबर खर्चा उतना पैसा भुगतान होगा। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल, बायोमेट्रिक होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी। लेबर 40 को करता है, 80 को, 180 लेबर करता है, 40 को पिछला टाइम में करता है, और उसके बाद पिछला टाइम में भी एक बढ़ते भुगतान नहीं होने दे रहा है कि नहीं। कहाँ है प्रस्ताव? जो प्रस्ताव अपने घर में जाके लिखता है, मेरा मैडम कभी नहीं, नीलम देवी कभी नहीं लिखा था, प्रफुल्ल बाबू 2 महीना का बिल निकाल के चल गया, लाइट में घोटाला करके चल गया। शादी मेरी बेटी का है, शादी होने दीजिए, उसके बाद देखिए 7 तारीख के बाद हम नगर परिषद चली जाएंगे, देखते हैं कैसे वो गोली मरवा देता है या मार देता है। अरे रुपया लुटने के लिए क्रिमिनल को सेट करके आने की जीत के आया, और उसके बाद हमको गोली मरवा दिया, और सदानंद सिंह फोन करके एसपी साहब से बचवा दिया, और उसी पर फूल रहा है। परसों भी बड़ा बाबू जो नगर परिषद का है प्रधान सचिव, उसको मुंह में गोली घुसा दिया, उसके डर से छुट्टी ले लिया आज, और उसके बाद जो है क्रांति को भी सटा दिया कि माधर तो तुम क्या करती हो, मारिए देंगे। वह रुतबा नगर परिषद में जमा दिया है, सब डर से छुट्टी ले लिया है, केस करने के लिए तैयार नहीं। बाप रे बाप, रामधनिया जी को जब गोली मरवा दिया, तो हम लोग को क्या बुझेगा? और आज जो गया है किसी को भगाया है, कौन समान बोर्ड का बैठक होता है जी? न प्रस्ताव पहले संपुष्टि नहीं किए हो तुम, प्रस्ताव जो लिया गया है संपुष्टि नहीं करते, अपने को महान बुझेगा। हम फर्स्ट नगर परिषद का पहला व्यक्ति हो तो तुमने अथी है, समान बोर्ड का बैठक होता है तो प्रस्ताव लेता है, तो वहां प्रस्ताव में जो पार्षद महोदय एजेंडा में लेता है कि ना ये हमारा काम होना चाहिए, वह मेरा काम होना चाहिए, तो वह चीज ना होना चाहिए कि अपने मन से तुम चाहोगे कि ना हम जो करेंगे वो करेंगे। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, महा गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है। ये खाली सदानंद सर के भरोसे ही फूल रहा है, समय आएगा तो रावण के नहीं चलाती क्या है। जिस समय थे ना, तो मेरी पत्नी जो है कभी नहीं बोला कि बैरिकेटिंग होना चाहिए या ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। सेकेंड टाइम में 40 गो लेबर खट रहा था, और 40 गो का लेबर मजदूर का, और 500 क्या कहता है मेट का, वो पैसा निकाल लिया 2 महीना का प्रफुल्ल बाबू। इसी के कहने पर निकाला, ये दोनों मिलके बांट लिया। समझ रहे बात? जी जी। हाँ, और उसके बाद छठ पूजा में बैरिकेटिंग हुआ था, एगो बांस बांध देता है, एगो सिंगल जो श्रावणी मेला में काम हुआ था उसी का था, खाली बांस लाट देता है। घनश्याम जेई के नाम पर निकाल लेता है पैसा। घनश्याम जेई को भी सटा दिया था, राजकुमार गुड्डू पिस्टल लेके जाता है, उसको भी सटा दिया था कि माधर चोरम धनिया को नहीं हम बुझे गोली मरवाने में, जो अपने को पूछता था कि नहीं हम कुछ नहीं, हम 0 पर आउट है, हमको वह कैपेसिटी नहीं है कि हम अति कर दे। हाँ, लेकिन जखनी हमको मारने आएगा तो मार देते। इस बार भी हमको गोली लगा तो उसको उठा के पटक के हम अपने से पकड़े हैं, इन्हें कि नहीं पकड़े, ईटा को पकड़ा था उसको थकूच के मार देते। लेकिन मेरा बेटा के हट तो कहने मारी, जो कहने मारी, उल्टे हम ही को पकड़ लिया, बचा दिया उसको। जब देखे हम बोले कि देखे हमारा गोली मारी देने से, तब तुरंत आने को वहां से दौड़ के गाड़ी 4 चक्का निकाला और रेफर ले गया।
उस समय प्रिया रंजन सर थे, और उसके बाद में नाटक करता है, खाली घोटाले कागज पर रुपया लूटने के लिए चाहता है। बैरिकेटिंग में भी घोटाला हो रहा है। बैरिकेटिंग में भी यानी कि अभी एकदम चिट्ठी निकाला था कि यानी कि छठ पूजा के बाद रेगुलर यानी कि चल रहा है बैरिकेटिंग। सुल्तानगंज की जनता कम से कम 40% तो डेली नहाने के लिए जाता होगा, 20% तो वहां का वासी है, बैरिकेटिंग गंगा में लगा हुआ है। नहीं, ये वो बांस वही जो ना ये तो इधर लगा दिया, उसके पहले नहीं बांस नहीं। अजगैबी नाम से देखिए क्या पाप। ये खाली विभूतिया यादव का कोई एगो IAS है या SDM है, कौन है न है, वो प्रफुल्ल बाबू को सटा लिया है, ही गुडवा राजकुमार गुड्डू जो अभी अध्यक्ष है, वो सटा लिया है, दोनों तालमेल कर लिया है। इधर सब पार्षद काम करावे कि नहीं करावे, वो अपना सिर्फ लूटने के फेर में है दोनों मिल करके। एगो विनोद रजक है, रोज का आने की चल रहा था, राकेश कुमार उसका थी था पहले, एगो कौन कमरगंज का कि किधर का था, वो बेचारा स्वर्गवास हो गए, उसी के सेकंड में ही था, तो चीफ से ढलाई करवा रहा था। सन्नी जब वहां गया, जनता जब उसको वहां का अति क्या कि है, 1/2 इंची से ही ढलाई करी रोशन नाला रुई में, वहां जब गया तो उस समय विभूति वाला ना, ये तो सही बोले जॉन, कभी विभूति सही बोल देता है, कभी गलत बोल देता है। क्या है कि सही बोल देता ही नहीं, वहां पर तो मौजूद है जो आंख से देखे हुए हैं। अब बाद में आने की पलट जाता ही नहीं, रुपया हमको कमाना है, हाँ ही मारा है इसको कौन है, रुपया अर्जुन बाबू को रुपया की कमी है, जो किसी का चमचागिरी करता गाड़ी पर बन जाता है, मोटरसाइकिल से आता है, उसके यहाँ सिंघाड़ा शाही टोस्ट अब चाय पीने के फेर में बैठा रहता है दिन भर। दोबारा अभी रद्द कर दे, हम तो बिहार सरकार से मांग करते हैं या DM साहब से या SSP सर से कि खाली इसको एको वार्ड में अथी करके पूरे भंग कर दे, और उसके बाद ही वार्ड में भी जीत के दिखा दे, तो हमारे पैदाइश में फर्क हो जाएगा। में जो काम हुआ था, नगर सभापति के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप आपके पत्नी पे लगाया जा रहा है, इस पे क्या करना चाहेंगे? मेरा कहना है कि मेरे पत्नी जिस समय सभापति थी, कोई कर्मचारी सस्पेंड हुआ है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए? और राजकुमार गुड्डू के सामने में रीजन में एक शांतनु जेई था, वह भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उसको ही सस्पेंड करवा दिया। क्या सही बोल रहे गलत? नहीं, ये बात तो सही है। हाँ सही है। नहीं गलत बोले तो बोलिए। नहीं, सस्पेंड हुआ है। हाँ, तब प्रधान सचिव भी सस्पेंड हो, या और ये कहते हैं कि मृत्युंजय बाबू सस्पेंड हो जाए, या क्रांति सस्पेंड हो जाए, इसीलिए सब छुट्टी में है। सब छुट्टी मार दिया इसलिए करके कि हम क्यों गलत करेंगे।